रिकवरी के लिए प्रोटीन लिया और प्रोटीन निकला फेक। ब्लोटिंग एंड डाइजेशन के साथ मसल क्या बनेगी जब पाउडर में हो हमारे रेत। पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करके बताना। रोज़ सुबह एक स्कूप लेकर वही 24 ग्राम प्रोटीन का वादा, लेकिन बदले में क्या मिल रहा था? कभी सोचा? कांस्टेंट फटीग, रिकवरी स्लो और ब्लोटिंग डाइजेशन जैसे इश्यूज, और बॉडी में अजीब सी हैवीनेस लगती है। फिर डॉक्टर ने पूछा मेरे से कि भाई ज़िंदगी में क्या बदला है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस एक नया प्रीमियम प्रोटीन ब्रांड शुरू किया है मैंने। बहुत नाम सुना है, बहुत सारे एड्स देखे हैं, और जब उसके बारे में मैंने रिसर्च करना चालू किया तब मुझे पता चला कि प्रॉब्लम सिर्फ वर्कआउट या डिसिप्लिन की तो थी ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे फ्यूल में होती है, हम जो अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं उसमें होती है। और क्लियर कर दूं, हर सप्लीमेंट ख़राब नहीं होता। क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केटिंग साइंस से ज़्यादा लाउड चिल्ला चिल्ला कर बहुत की जाती है। इंडिया में जब एक लड़का या लड़की जिम ज्वाइन करता है ना, तो वो एक अकेला नहीं होता। उसके साथ होते हैं उसके माँ बाप का पैसा, उनका भरोसा और उनके सपने, सब कुछ जुड़ा होता है। एक मिडिल क्लास बेटा जब 4-5 हज़ार का प्रोटीन का डब्बा अपने घर ले जाता है तो वो सिर्फ सप्लीमेंट नहीं लाता, वो एक उम्मीद लाता है। माँ बाप अपनी ख्वाहिशें मार कर वो पैसा देते हैं कि ले बेटा जाके प्रोटीन ले ले, ताकि बच्चा हेल्दी रहे और अच्छा दिखे। किसी की सर्जरी हुई है तो कोई ACL रिकवरी से गुजर रहा है, कोई बस अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना चाहता है, तो कोई अपना मसल गेन करना चाहता है। और हम आंखें बंद कर कर बड़े बड़े लेबल्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि डब्बा कहता है आई विल हेल्प यू रिकवर। रियलिटी कभी कभार इससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। अब देखो, इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी मिले जहां लेबल पर लिखा था प्रोटीन अमाउंट, जो प्रोटीन अमाउंट था लेबल पर वो क्वालिटी से मैच ही नहीं कर पा रहा था। कहीं एक्स्ट्रा फिलर्स थे तो कहीं अननेसेसरी स्वीटनर्स, कहीं लो क्वालिटी ब्लेंड्स। और इशू सिर्फ मसल का नहीं होता, इशू डाइजेशन का भी होता है। मसल तो बढ़ेगा ही नहीं, बट डाइजेशन साथ में। तो चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। अक्सर प्रोटीन टेस्ट डायरेक्टली प्योर प्रोटीन मेजर नहीं करते, वो नाइट्रोजन लेवल एस्टिमेट करते हैं, और यही लूप होल कुछ कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं। कभी चीप अमीनो एसिड्स ऐड करके, कभी नंबर्स इन्फ्लेट करके। रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट कि लेबल स्ट्रॉन्ग दिखता है और जो दिखता है वो बिकता है, ये हमने बचपन से सुना है। लेकिन मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग लगती है, इससे बॉडी को मिलने वाली एक्चुअल क्वालिटी उतनी इंप्रेसिव नहीं होती। लेबल एक प्रॉमिस देता है, बॉडी उस प्रॉमिस की सच्चाई बताती है। पीछे लिखा होगा अल्ट्रा प्योर, इम्पोर्टेड हाईली बायो अवेलेबल, लेकिन अगर बॉडी उसे कंफर्टेबली टॉलरेट ही नहीं कर पा रही तो फैंसी वर्डिंग का क्या फ़ायदा। और सच बोलूँ, मैं किसी और पर उंगली उठा ही नहीं रहा था, लेकिन एक टाइम पर मुझे भी लगता था जब सबसे महंगा प्रोटीन होगा वही मेरी बॉडी के लिए अच्छा होगा और उससे क्वालिटी मसल आएगा। मैं भी फ्लैशी मार्केटिंग का शिकार हुआ हूँ। मैंने भी बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हैं प्रोटीन के चक्कर में, ये सोचकर कि इम्पोर्टेड मतलब ऑटोमेटिकली सुपीरियर। और ऑनेस्टली कभी कभी जो प्रॉब्लम है ना, सिर्फ सप्लीमेंट नहीं होती। मैं बता दूं आपको बात कि हमें लगता है कि भाई 4-5 हज़ार का डब्बा लेकर ये हमारी रिकवरी कर देगा, हमें स्ट्रॉन्ग बना देगा, हमें स्ट्रेंथ दे देगा। वो जो प्रोटीन या सप्लीमेंट होता है वो बस 10% रोल प्ले करता है। उसके अलावा 90% क्या होता है? क्यों नहीं बन रही आपकी बॉडी इसका क्वेश्चन। पुअर स्लीप, स्ट्रेस और वीक डाइजेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में क्या हो जाता है कि ये लेके तो रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने बाद। अगर आपका 13 इंची का है तो आपका 14-15 इंची का डोला हो जाएगा। ये सब भी रिकवरी को स्लो कर देते हैं। क्यों स्लो करते हैं? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मार्केट हमें एक सिंपल इल्यूजन भेजता है, ये स्कूप लो और ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिकवरी जो होती है ना, सिर्फ स्टिचेस भरने का नाम नहीं होता कि अगर आपकी ACL रिकवरी हुई है, उस बात से ये बंदा रिलेट कर पाएगा। रिकवरी का मतलब होता है बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर रीबिल्ड करना, और उस रीबिल्डिंग के लिए चाहिए होता है क्लीन न्यूट्रिशन, गुड डाइजेशन, प्रॉपर स्लीप,
पेशेंस, देन वे प्रोटीन। जब ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो लिस्ट के अंदर, कभी कभी सोशल मीडिया पर स्माइल विजिबल होती है, लेकिन अंदर बॉडी अननेसेसरी स्ट्रेस हैंडल कर रही होती है। जो एनर्जी हीलिंग में लगनी चाहिए वो डाइजेशन ओवरलोड मैनेज करने में लग जाती है। सब कुछ करने के बाद भी जब रिजल्ट्स नहीं आते तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर लगता है कि यार ये तो हमारे लिए बना ही। तो फिर पता क्या होता है कि इंसान खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि प्रॉब्लम उसके डिसिप्लिन में है, उसकी कंसिस्टेंसी में है। लेकिन शायद कभी सोचना इस बारे में, कभी कभार सिस्टम भी फ्लॉड होता है और फिर रियलाइज़ होता है कि भाई हम तो भूल ही गए हैं कि हमारे किचन में कितनी पावरफुल चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और कोई उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि बस सबको ये लगता है कि 24 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में मिल जाएगा, डेली के 2 स्कूप प्रोटीन लूँगा, उसके अलावा बाहर के खाना खाऊँगा, फिर तो मेरी बॉडी बन जाएगी। बट कभी किचन के अंदर जाके देखना जिसमें आपको हाई प्रोटीन मिलता है, और ये चीज़ अभी से नहीं, बहुत पहले से लोग खाते आ रहे हैं और अच्छे खासे हेल्दी रहे हैं। दही है, दही हर घर में आराम से मिल जाएगा और इवन घर के अंदर बनता भी है। अंडे, पनीर, सत्तू और बैलेंस्ड घर का खाना, इन पर फ्लैशी लेबल्स नहीं होते, लेकिन हम इनको फिर भी इग्नोर करते हैं। और इनमें प्रोसेस्ड इल्यूजन भी नहीं होता, बॉडी ने नेचुरली पहचानती है। लेकिन हम होल फूड्स की तरफ पहले क्यों नहीं जाते? क्योंकि मार्केट हमें स्पीड बेचता है, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टेंट कॉन्फिडेंस, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट वैलिडेशन। और धीरे धीरे हम सप्लीमेंट नहीं खरीद रहे, हम होप खरीदते हैं। अगर आपकी रिकवरी स्लो हो रही है तो हर बार प्रॉब्लम सिर्फ वर्कआउट या इंजरी में नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम फ्यूल में भी हो सकती है कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो। ह्यूमन बॉडी कोई कैलकुलेटर नहीं है, लेबल पर लिखा नंबर हर बॉडी में सेम रिजल्ट नहीं देता, सबका अलग अलग अपना अपना होता है। रियल हीलिंग जो होती है वो बहुत बोरिंग होती है, सिंपल होती है, जिसमें के अंदर क्लीन फूड होता है, गुड स्लीप होती है, स्ट्रेस कंट्रोल में रहता है, पेशेंस होते हैं और कंसिस्टेंसी। इसका कोई फ्लैशी शॉर्टकट नहीं होता, बस रिपीट करना होता है डेली की डेली। अगली बार जब आप कोई प्रोटीन का डब्बा खरीदने के लिए जाओ, सिर्फ उसका फ्लेवर या सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट मत देखना, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, क्वेश्चंस पूछना, उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में रिसर्च करना और 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचना, क्या ये सच में मेरी बॉडी को सपोर्ट करेगा या सिर्फ मुझे एक बेटर मार्केटिंग स्टोरी बेची जा रही है। हर स्कूप मसल नहीं बनाता, हर शाइनी लेबल क्वालिटी नहीं होता।